जय श्री राम मित्रों, मैं शिव मिश्रा, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन टू ब्लॉग में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो फ्रॉड हुआ इस बार। बहुत ही बच्चों के साथ अन्याय किया इस बार एसएससी सीजीएल ने। एसएससी के किसी भी एग्जाम में, एमटीएस में भी, यूपीपी में भी। यूपीपी में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहा है बोर्ड, और यहाँ एसएससी सीजीएल में आंसर की में इतनी हाई कटऑफ इस बार गई है एसएससी सीजीएल की। अभी तक की अभी यूपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इतनी कटऑफ नहीं की, 93% कटऑफ गई। अगर आपको किसी लोअर से लोअर पोस्ट के लिए अगर आपको रेफरेंस भरना है तो आपके 84% नंबर होने चाहिए, तब आप भर सकते हैं। इतनी हाई कटऑफ क्यों आखिर गई? इसकी वजह ये रही कि 5000 प्लस कैंडिडेट वो सेलेक्ट हुए हैं जिनके पिछला सिलेक्शन हो चुका है एसएससी सीजीएल में। एसओ या एमई पोस्ट पर वो पहले से ही हैं, तब भी एसएससी सीजीएल में उन्होंने फिर से फॉर्म फिलअप किया और फिर से सिलेक्शन ले रहे। तो ये इसी के कारण बार बार एसएससी सीजीएल की कटऑफ हाई जा रही। जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनको हताश होना पड़ा है, क्योंकि इतनी हाई कटऑफ जाएगी तो कौन करेगा तैयारी। और बाद में आंसर की जारी कर देना, आंसर की जारी नहीं करना, मार्क्स जारी नहीं करना, और रात को 12 बजे ही क्यों जारी किया रिजल्ट, इसका कौन देगा जवाब। तो संपूर्ण वीडियो में बात करेंगे हम कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एग्जाम लेवल क्या रहा, और री एग्जाम की मांग। रॉन्ग क्वेश्चंस आए तो री एग्जाम की मांग कौन कर रहा है? तो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं जिन स्टूडेंटों के साथ अन्याय हुआ है, उन टीचर जो स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी हाई कटऑफ गई, इसीलिए री एग्जाम होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है बोर्ड चाहे तो 1-2 नंबर किसी के बढ़ा दे, बोर्ड चाहे तो 1-2 नंबर किसी के घटा दे, इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये होता है बोर्ड की मनमानी। बोर्ड चाहे जिसका सिलेक्शन करे, जिसका मन चाहे उसका सिलेक्शन ना करे, तो ये मनमानी नहीं चलेगी। बोर्ड नॉर्मलाइजेशन हटा दे, या फिर जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं पहले से उनको एग्जाम देने के लिए रोके। कुछ ऐसा करना होगा जिससे किसी भी एस्पिरेंट के साथ अन्याय ना हो। फिर एग्जाम लेवल क्या रहा? एग्जाम लेवल अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एमटीएस, सीपीओ और यहाँ तक कि जीडी सभी का लेवल सेम रहता है। जब लेवल सेम रहेगा तो कंपटीशन तो हाई हो ही जाएगा। तो लेवल आपको, अगर आप सीजीएल की तैयारी करें तो इस पर ये तो बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अगर आप सीजीएल वाले बच्चे हैं तो उनको हाई लेवल देना चाहिए, हाई लेवल का पेपर आए। एमटीएस का उससे लो आए, बट ऐसा नहीं हो रहा, सेम आ रहा है लेवल में 1-2 पॉइंट भी इधर उधर नहीं हो रहे हैं। अगर वही एमटीएस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वही फिर सीजीएल में पूछा जा रहा है। ये बहुत बार देखने को मिला। और हाँ, इस बार ये भी रहा मेंस के रिजल्ट में, मेंस जो पेपर हुआ 1 शिफ्ट में नहीं हुआ, 2 शिफ्टों में पेपर क्यों कराया गया, जबकि मेंस का पेपर 1 शिफ्ट में कराया जाना था। पर ऐसा इस बार नहीं हुआ, मेंस का पेपर जो हुआ 2 शिफ्ट में हुआ। फिर ऊपर से रॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ रहे, गलत क्वेश्चन क्यों पूछ रही है एसएससी, जब आपको पता ही नहीं हो। इतनी बेसिक क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर में पूछे जाते हैं बहुत ही गलत है। करंट अफेयर में जो पूछा जाना चाहिए वो पूछा नहीं जा रहा, जो पूछा नहीं जाना चाहिए तो वो पूछा जा रहा। इनके पास क्वेश्चन ही नहीं है, एसएससी के पास लग रहा है क्वेश्चन ही नहीं बचे हुए। तभी वही जो जस्ट गाने पर सॉन्ग, गाने के कौन अभिनेता उसके बारे में पूछा जाए, नेहा कक्कड़ के बारे में पूछा, ये कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये एसएससी को शोभा नहीं देता है। एसएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो सच में एक बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको लगे हाँ एसएससी ने कुछ अच्छा पूछा है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में आप अच्छा पूछ रहे हैं, बट करंट अफेयर में आप क्या है पूछ रहे हैं? करंट अफेयर में आपको लेवल बढ़ाना चाहिए। अगर आप सीजीएल में सेलेक्ट कर रहे हैं, यूपीएससी के बाद अगर कोई कंपटीशन हाई है ऑल इंडिया में तो सीजीएल था, लेकिन आपने तो इस बार यूपीएससी को